Good morning, students. Today we start our next lecture about objectives of management. कि हमारी जो मैनेजमेंट है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, कि मैनेजमेंट हम करेंगे क्यों। तो बेटा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि ये ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो बेटा यही पता होनी चाहिए जी, ये जो ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है बेटा कि जिसके लिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो भी काम करेगा, जो भी एक्टिविटीज करेगा, वो किस पर्पज के लिए करेगा। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव है एंड्स, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एंड्स। ठीक है, जिसके लिए टुवर्ड्स विच ठीक है, टुवर्ड्स विच द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। द activities of an organization। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स एंड्स होते हैं बेटा, जिसके लिए जितनी भी एक्टिविटीज हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वो की जाती हैं। ठीक है, ओके, आया बेटा कुछ समझ में। What is objectives? Objectives are the ends towards which the activities of an organization directed. अब how many types of objectives of a management? बेटा एक तो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमने चलाना है तो सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या सोचना पड़ेगा। खुद के बारे में सोचना पड़ेगा, हाँ जी। तो खुद के जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जिस जगह पर वो ऑर्गेनाइजेशन है वहां की सोसाइटी के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि बिना सोसाइटी के बारे में सोचे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता। दीज आर कॉल्ड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। उसके पास जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर एम्प्लॉइज के बारे में नहीं सोचेगा तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बेटा ग्रो नहीं कर पाएगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ उसके एम्प्लॉइज पे डिपेंड करती है, ना कि एम्प्लॉयर पे। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ एम्प्लॉइज की भी ग्रोथ होनी जरूरी है, और एम्प्लॉइज से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको बोलते हैं बेटा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को 3 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो डिसाइड करने पड़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। अब ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जो किससे रिलेटेड होंगे, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होंगे। किससे रिलेटेड होंगे, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तब ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। ठीक है, these are related to prosperity and growth of organization। ये किससे रिलेटेड होंगे बेटा, रिलेटेड टू prosperity and growth of organization। ठीक है ना। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बेटा ग्रो करेगा कब, ये भी एक समस्या है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कब ग्रो करेगा।
बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए सबसे पहली बात क्या चाहिए कि वो अपने आप को कंपटीशन में लंबे टाइम तक बचा के रख सके। आजकल बेटा कंपटीशन का टाइम है ना, और उस कंपटीशन के टाइम पे अपने आप को मार्केट में बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आया ना बेटा समझ में? तो सबसे पहली चीज है सर्वाइवल। ऑर्गेनाइजेशनल गोल सबसे पहला है सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब क्या हो गया कि वो क्या करेगा, अपने बिजनेस को सर्वाइव करेगा कितने टाइम तक, लॉन्ग टर्म तक। ठीक है, एक सिंपल सी बात कर लेते हैं बेटा, आजकल वही बिजनेस सक्सेस है जो लंबे टाइम तक चले। कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं सोचता कि मैं आज अपना बिजनेस सेटअप करूं और कल उसको बंद कर दूं। सबसे पहला टारगेट हमारा क्या रहता है? सबसे पहला टारगेट हमारा यही रहता है कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चले। ओके, तो मतलब क्या हो गया कि वो एग्जिस्ट करे इन मार्केट। ठीक है, मार्केट में वो एग्जिस्ट करे कितने टाइम तक, और मार्केट है कैसी हमारे पास? कॉम्पिटिटिव मार्केट है, एग्जिस्ट इन कॉम्पिटिटिव मार्केट, एग्जिस्ट इन कॉम्पिटिटिव मार्केट। इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में उसको अपने आप को बना के रखना है। अब कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपने आप को बना के रखेगा कितने टाइम के लिए? फॉर ए लॉन्ग पीरियड, फॉर ए लॉन्ग पीरियड, लंबे टाइम के लिए। ठीक है, अब वो अपने आप को बना के कब रख सकता है? वो तभी पॉसिबल है, ओनली व्हेन, कब? ये कब पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल कब है? ओनली व्हेन, जब क्या हो उसके पास, जब वो एबल हो। क्या करने के लिए एबल हो? इट इज एबल टू कवर इट्स कॉस्ट, इट इज एबल टू कवर इट्स कॉस्ट, तभी टिक सकता है, अदरवाइज नो चांसेस। अगर मार्केट में टिकना है, ठीक है, सर्वाइवल का मैंने आपको सबसे पहले मीनिंग बताया क्या होता है, एग्जिस्ट इन कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर ए लॉन्ग पीरियड। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ सर्वाइवल। फिर हमने देखा कि वो कैसे मार्केट में लंबे टाइम तक टिका रहेगा। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जो वो एबल है क्या करने के, अपनी कॉस्ट को कवर करने के। अगर वो अपनी कॉस्ट को कवर कर सकता है तो वो मार्केट में टिक पाएगा बेटा, अदरवाइज नहीं टिक पाएगा। ओके, दैट इज आवर फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सेकंड करते हैं। व्हाट इज आवर सेकंड ऑब्जेक्टिव? सेकंड ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट बेटा सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी फर्म का। ठीक है, तो प्रॉफिट होना कितना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव तो है, बाकी हमारा प्रॉफिट होना कितना चाहिए, दैट इज ए प्रॉब्लम। एडिक्वेट होना चाहिए, अर्निंग एडिक्वेट होना चाहिए। ठीक है, अर्निंग कितनी होनी चाहिए? एडिक्वेट होनी चाहिए, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अगर ये होगा कि भी हमारे पास इतना प्रॉफिट तो हो कि हम हमारे खर्चे निकाल सकें, अपना गुजारा चला सकें। ठीक है, प्रॉफिट क्या क्या काम आता है, प्रॉफिट क्यों चाहिए आपको, हाउ वाई इट इज एसेंशियल, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कि आपको प्रॉफिट की जरूरत है। आपको लंबे टाइम तक खुद को बनाए रखना है, यू वांट टू सर्वाइवल, तो आपको प्रॉफिट चाहिए। आपको ग्रोथ करनी है तो आपको प्रॉफिट चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? आपको बिजनेस में एक्सपेंशन और करने हैं
तो भी आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। ठीक है बेटा, बिना प्रॉफिट के ये चीजें नहीं हो सकती। उसके बाद में है बेटा ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, हाउ वी कैन से दैट वी ग्रो, कैसे कहेंगे कि हमने ग्रोथ की है। ग्रोथ तो बेटा तभी हो पाएगी जब हम कुछ ना कुछ नया करेंगे, है ना। वही तभी तो बात बनेगी। हाँ, यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी चल पाएगा जब वो ग्रो करेगा एंड एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज। भाई कुछ ना कुछ नया करे तभी हम कह सकते हैं कि भाई हाँ हमने ग्रो की है ना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हमने ये देखनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, उसकी अगर आपको सक्सेस मेजर करनी है तो कैसे करोगे कि भी हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस हो गया। कैसे मेजर करेंगे हम सक्सेस कि जी हाँ हमारा ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस है। ओनली बाय द ग्रोथ रेट। सक्सेस अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन की मेजर करनी है तो ये सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ रेट से ही हो सकता है। सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी मेजर ओनली बाय द ग्रोथ रेट। ठीक है, और ग्रोथ कैसे मापी जाती है बेटा, ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ क्या, सेल। अब आपको ग्रोथ मेजर करनी है, हमने क्या क्या चीजें स्टडी की। ग्रोथ, सबसे पहली बात तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस कब माना जाता है, जब वो ग्रो करेगा, है ना। ग्रो एंड एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस मेजर होती है ग्रोथ रेट से। और ग्रोथ रेट मेजर कैसे होती है, ग्रोथ रेट मेजर होती है बेटा जैसे कि बाय द वे कई तो माप लेते हैं कि जैसे कि हमारे पास नंबर ऑफ ब्रांचेज इंक्रीज हो गई, नंबर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। ठीक है, हमारे नंबर ऑफ ब्रांचेज हमारी इंक्रीज हो जाए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमारे इंक्रीज हो जाए, हमारी सेल इंक्रीज हो जाए। ठीक है, आया ना समझ में, हमारे एम्प्लॉइज बढ़ जाएं, देन वी कैन से दैट वी ग्रो। ओके, हमने ग्रोथ कब की, कैसे मेजर करेंगे, जैसे कि हमारी एक ब्रांच थी, एक से दो बन गई, हमारे एम्प्लॉइज बढ़ गए, हमारे प्रोडक्ट्स बढ़ गए, हमारी सेल बढ़ गई, देन वी कैन से दैट वी कैन ग्रो, वी हैव ग्रो। देन 3 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। द फर्स्ट इज सर्वाइवल, कि हम हमारे बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक बना के रखें। दूसरा प्रॉफिट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है सर्वाइव करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, एक्सपेंशन के लिए। फिर है ग्रोथ, कि हम हमारी एक्टिविटीज़ को इंक्रीज कर दें, है ना। सक्सेस कैन बी मेजर ओनली बाय द ग्रोथ रेट, अदरवाइज वी कैन नॉट मेजर द सक्सेस। ओके बेटा, ओके। इन नेक्स्ट लेक्चर हम हमारा जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको स्टडी करेंगे बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।